मिलाकर मेरे ख्याल से 75 रुपए का डिविडेंड डोल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। पैसा देने की तैयारी हो रही है। अब इधर से, अब वो कल हर्षता पूछे बता रही थी, कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट कह रही है कि आगे चल के कि क्या बायबैक आएगा। ये आईटी कंपनी ऐसे ही पैसा लौटाएंगी आप लोगों को, कैश जनरेशन मशीन तो है ही है। वीरो, टीसीएस ने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है ना, चिट ना पट। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कल की 3% के ऊपर और तेजी आनी है या कंसोलिडेशन का दिन बन जाएगा। लेकिन डेटा पॉइंट्स क्या थे, क्या कह रहे हैं कल के उस बढ़िया अपमूव के बाद अब व्यू कितना बदला है? क्या हम वाकई वो 250 265 के जोन की ट्रेजेक्टरी को वापस हिट करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए वो 250 265 बहुत दूर है अभी। उससे पहले आपको एक और बड़ा क्रिटिकल पॉइंट रीगेन करना है और बाइसेक्ट करना है। कल आई थिंक देखिए उतना सब्सटेंशियल गैप अप नहीं हुआ जितना हम उम्मीद कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने रणनीति में चेंज किया था आशीष 9 बजे के आसपास। फर्स्ट रेजिस्टेंस आई मीन 18010 18066 ये बाइसेक्ट होगा तो एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्या था? 18161 18141 से हम सिंक हो गए। और बैंक निफ्टी में 42500 के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ लौटेगी, वो मिली 200 पॉइंट 250 पॉइंट, लेकिन उसके बाद वो सिंक हुआ। सिंक होने के बाद क्लोजिंग में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग और आया। कल के डेटा का क्रक्स ये था, मेटल्स, आईटी और रिलायंस, इन तीनों ने अपना काम किया। एफआईज बैकफुट पे रहे, मतलब उन्होंने बहुत सेलिंग करी, मतलब कैश में। डीआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी। बड़ा चंक था शॉर्ट कवरिंग। आशीष, एफआईज ने लगभग 2200 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 16000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 7000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1982 करोड़ रुपए की अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग, 17000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और अच्छी बात थी कि कुछ कॉल शॉर्ट उन्होंने कल काफी कवर की, करीब 45000 शॉर्ट कॉल कवर करी और 63000 पुट बेची। बस अब देखिए जब 63000 पुट बेच देते हैं ना, तो बस ये आपको एक लॉजिक ये देता है कि कल के एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री को एक कल बाजार एक छोटा सा टेम्परेरी बेस बना के आया है। अगर वो 63000 पुट बेच रहे हैं और डीआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो इस डेटा का क्रक्स ये है कि एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग करी और कल वो पुट बेच के आया है आशीष। बट स्टिल याद रखिएगा 18200 300 400 इन कॉल्स में एक बहुत सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है। 18200 पे, इनफैक्ट 18100 पे भी, अगर आप 18100 पे भी देखें तो वहां भी सिवियर कॉल राइटिंग हो रही है। लेकिन अच्छी बात है कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, जो मैं कह रहा हूं कि एफआईएस ने 65000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट बेचे, तो ये 35 लाख पुट जोड़ी और 90 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। जब आप पिरामिड्स देखेंगे ना आशीष, तब आपको लगेगा कि हाँ 18,000 और 17,900 की पुट राइटिंग जो है वो ये कहती है कि आपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को रीगेन किया। ये देखिए, ये लाइट ब्लू कैंडल। बट आशीष, इसमें कोई राय नहीं कि 18200 300 400 500 पे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। अभी भी डेटा में आशीष जो पीसीआरस होती है डिफेंस स्टॉक्स पे, वो इंडिकेट नहीं कर रही हैं 18200 एज पर यस्टरडे स्टैट्स के बाइसेक्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं सजेस्ट कर रही, याद रखिएगा। और उससे पहले याद रखिएगा आशीष, 18165 एक लक्ष्मण रेखा है, दैट्स स्टिल जिसने अब तक परेशान किया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा कल का डेटा ये कहता है, क्योंकि देखिए आज स्टेट हमें बाय नहीं हो सकता आशीष। डाउ फ्यूचर्स बैकफुट पे है, एशिया आपका स्ट्रॉन्ग है, आईटी कल चल चुका है, टीसीएस का रिएक्शन देना है, तो ये एक स्टेट हमें बाय नहीं हो सकता। फर्स्ट बेस देखिए, लॉजिकली थिंक अबाउट इट, फर्स्ट बेस क्योंकि कल पुट राइटिंग स्ट्रांग हुई है, वहां पे अगर आप देखें हमने इंपॉर्टेंट एवरेजेस को रीगेन किया है। फर्स्ट बेस के ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा। बट आशीष, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये जो जोन है ना फर्स्ट रेजिस्टेंस का 165,205, इसके आसपास आके प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट करिएगा अगर आपको मिल जाए तो। बड़ा स्विंग तब आएगा आशीष जब हम 165,215 के जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, तब जाके हमें बाइसेक्ट करना है 258, जो कि वीकली चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट है। ऐसे अप्रोच करिए निफ्टी को। और याद रखिएगा अगेन, फंडा इज 18,000, 18,000 17,966 ये वॉलेट होगा। और उधर अगर बैंक निफ्टी ने अपना बेस 1 वॉलेट किया तो फिर वीकनेस बढ़ेगी, फिर शॉर्ट के थॉट्स जहन में आएंगे, उस पर बात करेंगे। हालांकि अगर आप देखिए हमें फेस कुछ और करना है। निफ्टी बैंक कल अप्रोच थी क्लियर कि 42,500 द फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, इसके ऊपर निकलेंगे तो थोड़ी सी अगर आप देखें स्विंग अच्छा मिलेगा। पहला स्विंग मिलेगा 42,770 तक, वो 712 तक का मिला, फिर ये सिंक हुआ, फिर क्लोजिंग में अगर आप देखें 42,500 रीगेन करके गया। फंडा यही आशीष, 42,500 के ऊपर स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में कायम रह सकती है। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन आईसीआईसीआई बैंक आशीष।
आपकी स्क्रीन पे अभी भी आशीष 35 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ 43,000 सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, सबसे बड़ा सप्लाई जोन। और नीचे 42,000 की पुट, एक अच्छा पुट करीब करीब 27 लाख का आउट होल्ड करती है। पिरामिड्स को देखिए, आपको नजर आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली पिरामिड्स को देख के आप समझ पाएंगे। पिरामिड्स ये कहते हैं आशीष के 43,000 पे 43,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल आउट खड़ा है। ये देखिए दैट ब्लू कैंडल। और एक और चीज आशीष, 42,500, 600, 700, 800 पर भी ये कॉल आउटर्स खड़े हैं और 42,000 पे पुट खड़ी है। देखिए स्ट्रेंथ कायम रहेगी सिर्फ 42,500 के ऊपर। 42,500 के ऊपर आप 42,800 तक के यानी 20 डेमा तक के स्विंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिप अगर मिले टुवर्ड्स बेस 1 यू कैन बाय दैट, बट प्लीज दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बेस 1 के नीचे बाय का ट्रेड अटेम्प्ट मत कीजिएगा। हमें इंपॉर्टेंस ये देनी है कि कल हमने रीगेन क्या किया और हमें उसी ट्रैजेक्टरी में लॉन्ग ट्रेड करना है, उसके नीचे नहीं आशीष। ओके बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। एक काम कर रहा हूं, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर।